आज मैं आपको एक ऐसे हॉस्टल के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ रहती थी एक खौफनाक और डरावनी सी चुड़ैल। मेरा नाम अजय शर्मा है। यह बात उस समय की है जब मैं बीए सेमेस्टर 1 में था। उस समय मैं मेरे कॉलेज के पास ही के एक हॉस्पिटल में रहा करता था। मुझे प्रतिलिपि पर हॉरर कहानियाँ पढ़ना पसंद था। मैं रोज़ कोई ना कोई हॉरर स्टोरी पर पढ़ता ही था, तभी मुझे नींद आती थी। ऐसे ही एक दिन मैं रात को प्रतिलिपि पर एक चुड़ैल की हॉरर स्टोरी पर पढ़ रहा था। कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई और रात के तकरीबन 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर का नज़ारा देखने लगा। आज बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हॉस्पिटल के आसपास काफ़ी पेड़ पौधे हैं। मेरे हॉस्पिटल के आसपास कम ही लोग रहते थे। हॉस्पिटल के पीछे की ओर एक घना जंगल था। मेरे रूम की खिड़की जंगल की ओर थी। मैं अपने पलंग पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। मेरी नींद एक खट खट की आवाज़ से खुली। उस समय मैं अपनी खिड़की पर पर्दा लगाना भूल गया था। बाहर एक हाथ दिखा रहा था जो लगातार मेरी खिड़की के शीशे पर नॉक कर रहा था। यह देखकर तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि मेरा रूम तीसरे फ्लोर पर था। मैंने देखा कि बाहर जो कोई भी था, अब वो तेज़ी से खिड़की खटखटा रहा था। धीरे धीरे वो 2 हाथों से खिड़की को खटखटाने लगा। धीरे धीरे वो मेरे सामने आने लगा। मेरी तो डर से हालत ही ख़राब हो गई थी। मेरे मुंह से ना तो आवाज़ निकल रही थी और ना ही मैं हिल पा रहा था। मैंने देखा कि एक छुर्रीदार चेहरे वाली औरत मेरी खिड़की के कांच से चिपटी है और लगातार मुझे ही देख रही है। वो औरत मेरी खिड़की को खोलना चाहती थी, पर खिड़की अंदर से बंद थी। अब वो औरत खिड़की को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी और काफ़ी गुस्से में मुझे देखने लगी। मैं समझ गया कि आज ये मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर वो औरत शांत हो गई और मुझे इशारों के इशारों में इस खिड़की को खोलने के लिए कहने लगी। पर मेरी हालत तो ऐसी थी कि मानो मुझे काटो तो खून नहीं। एकदम वो औरत वहाँ से कहीं गायब हो गई। मेरा दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था। तभी मेरी खिड़की पर तेज़ी से नोक हुई और वो औरत फिर से आ गई थी। पर मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और तेज़ी से खिड़की के पर्दों को बंद कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर मेरे दोस्त और हॉस्टल का रखवाला वहाँ पर आया। सभी मेरी हालत देखकर हैरान थे कि आखिर इसे क्या हो गया है। मैंने सबको उस औरत की बात बताई। तभी मेरे एक दोस्त ने खिड़की का पर्दा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। सभी को लगा कि मैंने कोई सपना देखा है, पर हकीकत कुछ और थी। मेरा चौकीदार रात को मेरे साथ ही सोया था, क्योंकि अब अकेले में मैं सो नहीं सकता था। उस हॉस्टल के रखवाले ने मुझसे कहा कि भैया जी, आपने उनकी आंखों में तो नहीं देखा? मैंने कहा, किसकी आंखों में? उसकी उसी चुड़ैल की आंखों में, उसने कहा। पर तुमको कैसे पता, और उसकी आंखों में देखने से क्या होता है? मैंने पूछा। भैया जी, अगर आप उसकी आंखों में देख लेते तो अब तक आपको वो चुड़ैल अपने साथ ले गई होती। जो इस कमरे में रहता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इस हॉस्टल से
एक दो बच्चे गायब भी हो गए हैं जिसका कोई पता नहीं चला। उन्हें वो चुड़ैल आप अपने साथ ले गई और उन्हें खा गई। यह सुनकर मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया। खैर, कल मैं आपको एक और नई कहानी दे दूंगा, रखवालों ने कहा। अगले दिन मैंने अपना हॉस्टल ही बदल दिया। अब मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पर आसपास कोई जंगल नहीं। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।